हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि अगर हम पैंट बना रहे हैं तो उसमें हम बेल्ट कैसे अटैच करें और पीछे हम इलास्टिक कैसे अटैच करें, वो भी पूरी फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे मैं ये पैंट बना रही हूँ जिसमें मैंने बेल्ट लगाया हुआ है और पीछे साइड में इलास्टिक लगाया है। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे बेल्ट लगाया है और इलास्टिक लगाया है, इसी का वीडियो मैंने इसमें शेयर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। तो यहाँ पे मैंने पैंट की कटिंग करके पहले से रखी है। अगर आपको पैंट की कटिंग चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके उसकी कटिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैंट के बैक पार्ट को लिया है। अब यहाँ पे मैंने इसके दोनों पार्ट को लिया है। सबसे पहले हम इसमें अटैच करने वाले हैं इसके क्रॉच एरिया को। तो सबसे पहले हम इसको सिल लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें इलास्टिक लगा के इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके दोनों पार्ट को लिया है। अब इस यहाँ पे इस पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा के कंप्लीट कर दिया। अगर आप इसमें इंटरलॉक लगाना चाह रहे हैं तो आप इसमें इंटरलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे इंटरलॉक भी कर दिया है क्योंकि मेरी इस मशीन से इंटरलॉक भी होता है। तो यहाँ पे मैंने इस पे सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर दिया। अब ठीक इसी तरीके से हम इसके फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। क्रॉच एरिया पे इसी तरीके से हम उस पे भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसमें बेल्ट और इलास्टिक अटैच करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने इसके बैक पार्ट के क्रॉच एरिया की सिलाई की थी, ठीक उसी तरीके से मैंने इसके फ्रंट पार्ट में भी सिलाई लगा दिया है। यहाँ पे मैंने इसमें पॉकेट भी अटैच किया। अगर आप पॉकेट का वीडियो चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पे वो भी अपलोड है। आप वहाँ से जाके इस पॉकेट को लगाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके क्रॉच एरिया की सिलाई कर दी है। अब सबसे पहले हम इसमें आगे वाले पार्ट में डॉट लगा के उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इंची टेप से 1 इंच की दूरी लेके यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब इस निशान को हम नीचे तक तिरछे में एक डॉट जैसा शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्केल की मदद से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसी लाइन पे हम सिलाई लगा देंगे और ठीक इसी तरीके से हम इसके दूसरे पार्ट में भी 1 इंच की गैपिंग पे ये डॉट की दूरी लेके इस पे सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे मैंने इस पे सिलाई लगाई कंप्लीट कर दिया। अब ठीक इसी तरीके से हम इसके दूसरे साइड में भी सिलाई लगाएंगे। डार्ट लगाने के बाद हम पॉकेट वाले पार्ट को इस तरीके से ऊपर से सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा पॉकेट इधर उधर ना जाए। अब हम इस पार्ट को यहाँ पे सीधा करके रखेंगे और ऊपर साइड से हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे मैंने इसके एक साइड को कंप्लीट कर दिया है। हम इसी तरीके से इसके दूसरे साइड को भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें डॉट लगाएंगे, 1 इंच की दूरी लेंगे। उसके बाद हम इसमें पॉकेट को इसी तरीके से अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसके दूसरे साइड को लेंगे। अब हम इसमें 1 इंच की दूरी लेके यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे स्केल की मदद से हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये हम फोल्ड करके इसको हाफ करेंगे। हाफ से हम यहाँ पे 1 इंच की गैपिंग लेके यहाँ पे ये डार्ट को लगाएंगे। तो जिस तरीके से मैंने इसके पहले वाले पार्ट में सिला था, ठीक उसी तरीके से इसके दूसरे वाले पार्ट में भी 1 इंच की गैपिंग लेके यहाँ पे एक डार्ट लगाएंगे। और ठीक उसी तरीके से हम पॉकेट को भी इसमें अटैच कर देंगे ताकि हमारा पॉकेट इधर उधर ना सरके। तो यहाँ पे मैंने इस पे भी डार्ट लगा के कंप्लीट कर दिया है। अब इसके पॉकेट को हम यहाँ पे उसी तरीके से ऊपर साइड से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसके दोनों साइड को रेडी कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो डॉट लगाया है, यहाँ पे जो पॉकेट का स्टिचिंग किया है, ये कितना सुंदर तरीके से बन के आया है।
इसकी सिलाई के बाद अब इसमें हम अटैच करेंगे बेल्ट को, पर इससे पहले इसको हम साइड में कर लेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग ली है, इस पे मैंने बेल्ट की चौड़ाई को कट किया है। बकरम या पेपर पेस्टिंग कोई कोई भी चीज़ आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग ली है, जिसकी यहाँ पे चौड़ाई है 1.5 इंच की। यहाँ पे इसकी लंबाई हमने एक्स्ट्रा ही रखी है। अब यहाँ पे हम जो फैब्रिक हमारा बचा हुआ है, इसमें से हम लेंगे, जितना चौड़ा हमारा बकरम है उसका हम दोगुना लेंगे और उसमें हम 1/2 इंच मार्जिन ऐड करके इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये हमारा कितना चौड़ा है। ये हमारा पेपर पेस्टिंग है, तो आप इसको प्रेस से चिपका सकते हैं, पर इसमें हमने सिलाई लगा के इसको यहाँ पे रेडी किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट के लिए फैब्रिक को कट करके इसमें से निकाल लेंगे। तो जितना हमारा बेल्ट का चौड़ाई है, जो हमने बकरम यहाँ पे लिया है, पेपर पेस्टिंग लिया है, जितना चौड़ा है उसका हम दोगुना लेंगे और इसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके दोनों साइड से हाफ हाफ इंच ऐड करेंगे, तो हमारा 1 इंच हो जाएगा। उस मेजरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगा के इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब इस फैब्रिक को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से रखेंगे और इस पे हम ऊपर नीचे दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके दोनों साइड में सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। अब जब हम बेल्ट को अटैच करेंगे तो हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा है इसमें से कट करके हम निकाल देंगे, क्योंकि हम 1/2 इंच का मार्जिन लेके इसमें सिलाई लगाएंगे। तो जितना भी फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है उसको हम यहाँ से कट करके इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट करके निकाल दिया है। अब हमारा बेल्ट ये इसमें लगने के लिए रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट पार्ट को लेंगे और यहाँ पे जो हम बेल्ट लिए हैं इसको लेंगे और जो हमारा ये बुकरम वाला पार्ट है ये हमारा पीछे साइड में जाएगा और इसको हम पलट के इस तरीके से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिलेंगे कैसे, इसको हमने सीधे साइड में रखा है और यहाँ पे हमने जो फैब्रिक लिया है इसको हम इस तरीके से रखेंगे। अब बुकरम वाला पार्ट हमारा ऊपर साइड में रहेगा। अब इस पे हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो पैंट का जो फ्रंट पार्ट है वो सीधे साइड से रहेगा और बेल्ट को भी हम उस पे सीधे साइड से रखेंगे। उल्टा पार्ट हमारा ऊपर रहेगा। जिस तरीके से हम सिलाई लगा रहे हैं सेम उसी तरीके से आपको भी सिलाई लगाना है। और बकरम वाला पार्ट हमारा ऊपर साइड में रहेगा। हम इस तरीके से सिलाई लगा के इस पे कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जिस तरीके से बताया था कि बकरम वाला पार्ट हमारा पीछे साइड में जाना चाहिए, तो हमारा इस तरीके से ये पीछे साइड में आएगा। अब इसको हम साइड कर लेंगे। अब ये इस पे सिलाई नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें अटैच करने वाले हैं इलास्टिक को। इलास्टिक को अटैच करने के बाद ही हम इसके फ्रंट पार्ट को इसमें अटैच करके उसको रेडी करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कि हमारी कमर यहाँ पे कितनी है। तो हमारी कमर यहाँ पे है 20 इंच की, तो इसमें हम 3 इंच इसमें माइनस करके 3 इंच इसमें माइनस करेंगे। उतना माइनस करने के बाद जितना आता है उतना हम यहाँ पे इलास्टिक कट करेंगे, क्योंकि हम जब खींच के इसे सिलाई करते हैं तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा हल्का सा खींच के देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो पैंट हम बना रहे हैं उसकी कमर यहाँ पे 20 इंच की है, तो यहाँ पे हम 17 इंच पे निशान लगाएंगे। 17 इंच पे निशान लगा के हम यहाँ से इलास्टिक को कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले बैक पार्ट में जो ऊपर साइड में है इलास्टिक लगाने के लिए हम अलग से फैब्रिक उसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जितनी इलास्टिक है उससे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें कट करके निकालेंगे।
तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हम बेल्ट को लगाने के लिए पीछे साइड में इलास्टिक वाले बेल्ट को लगाने के लिए अलग से फैब्रिक को अटैच कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे अलग से फैब्रिक को कट करके इसमें लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी सिलाई कर लेंगे। ये हमने उल्टे साइड से रखा हुआ है, अब यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसको सिलने के बाद ही हम इसमें इलास्टिक को अटैच करने वाले हैं। हम इसमें 2 तरीके से इलास्टिक को अटैच कर सकते हैं। एक है कि हम यहाँ पे इस पे सिलाई लगा के जितना हमारा इलास्टिक है उतना चौड़ा हम उसमें बेल्ट को सिल लें। उसके बाद उसमें इलास्टिक को किसी सेफ्टी पिन की मदद से अंदर इंसर्ट करके उसकी वहाँ पे सिलाई लगा दें। और एक तरीका है कि हम यहाँ पे इसी के साथ फ़ोल्ड करके इलास्टिक को लगाते जाएँ। तो यहाँ पे मैंने इस पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर दिया है। अब एक हम इस पे टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि इसके पलटने पे हमारी फिनिशिंग अच्छे तरीके से आए। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से एक सिलाई लगा दी है। अब हमको क्या करना है, हम यहाँ पे जो इलास्टिक अटैच कर रहे हैं, वो हम इसी के साथ ही फ़ोल्ड करके सिलते जाएँगे और उसके अंदर हम इलास्टिक को अटैच करते जाएँगे। पर ध्यान रहे कि हमारा इलास्टिक बीच में कहीं दबना नहीं चाहिए। तो अगर आप इसमें कम्फ़र्ट नहीं है तो आप सबसे पहले जितना इलास्टिक है उससे हम थोड़ा-सा गैपिंग लेके इस पे बेल्ट की सिलाई कर दें, उसके बाद हम इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करें। अगर आप इस तरीके से कम्फ़र्ट है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इलास्टिक को रखा है। यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है बेल्ट के लिए, वहाँ पे इसको फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से, यहाँ से सिलाई लगाते हुए सबसे पहले इसको यहाँ पे लॉक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाएँगे, पर हमारा इलास्टिक इसमें दबना नहीं चाहिए। हम इसमें इलास्टिक को सिलते जाएँगे क्योंकि हमारा इलास्टिक जितना हमारा फैब्रिक है उससे छोटा है, तो यहाँ पे हम इलास्टिक को सिलते जाएँगे और यहाँ पे इसको खींचते जाएँगे। यहाँ पे हम थोड़ा-थोड़ा इसमें इलास्टिक को खींचते जाएँगे और इसकी सिलाई करते जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक को लगा के कंप्लीट कर दिया है। अब दूसरे साइड में हम यहाँ पे लाएँगे और इसको लॉक कर देंगे। अब हमारा इलास्टिक इधर-उधर ना हो ये, क्योंकि हम कई बार होता है कि इलास्टिक सिर्फ़ नीचे से सिला है और हमारा इलास्टिक पलट जाता है, तो ये ना पलटे उसके लिए हम इसमें बीच से भी एक सिलाई लगाएँगे। तो इसको सबसे पहले हम इस तरीके से खींच के एडजस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये लग के कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम बीच में इसमें एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा इलास्टिक इधर-उधर ना पलटे। इलास्टिक लगाते हुए हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक हाथ हमको पीछे रखना है, उसको खींचते जाना है और इस पे सिलाई लगाते जाना है। आप इस तरीके से खींचते हुए इस पे इलास्टिक की सिलाई लगाएँगे। तो यहाँ पे हम एक हाथ से इसको पीछे साइड से खींचते जाएँगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाते जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें बीच से भी सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा इलास्टिक वाला पार्ट और बैक पार्ट हमारा बन के रेडी है। अब इसको फ्रंट पार्ट में जो मैंने बेल्ट लगाया है उसको इसमें कैसे अटैच करेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को लिया है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको कैसे फिनिशिंग के साथ इसको कंप्लीट करना है कि हमारा सिलाई ऊपर साइड से ना दिखाई दे। तो यहाँ हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बेल्ट वाला उसको हम यहाँ पे काट के निकाल देंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लेके इस पे सिलाई लगाई थी। अब यहाँ से हमने इसको निकाल दिया है।
अब हम इस पे जहाँ पे हमारा ये सिलाई लगाया है उसको जॉइंट पे जॉइंट हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे इसको सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इस पे रखेंगे और इस पार्ट को हम पीछे साइड में ले जाएंगे। यहाँ पे हमने जो हाफ इंच का यहाँ पे मार्जिन रखा है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अच्छे तरीके से हम इसको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम इस पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं, ये हमारा उल्टा पार्ट है जिससे हम सिलाई लगा रहे हैं। अब इस सिलाई को हम सीधा करते हुए लाएंगे और सीधा हम इसको इसके बॉटम तक इसको सिलते हुए यहाँ पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके एक साइड को कंप्लीट कर दिया है। अब ठीक इसी तरीके से हम इसके दूसरे साइड को भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक साइड को बना दिया है। अगर आपको इंटरलॉक करना है तो आप इस पे इंटरलॉक करके उसको कंप्लीट करने के बाद ही इस पे बेल्ट को पलट के उसकी सिलाई करें। ठीक इसी तरीके से हम इसके दूसरे साइड में भी बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा उल्टा साइड है, यहाँ पे दोनों साइड में हमने इसको लगा के कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं इस पे सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे। अब आपको देखना है कि इसमें सिलाई किस तरीके से, इसकी फिनिशिंग किस तरीके से आई है। आप देख सकते हैं ये हमारी सिलाई ऊपर से नहीं दिखाई देगी। ये बेल्ट हमारा जो सिला हुआ है वो अंदर चला जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे इसके फ्रंट पार्ट वाले बेल्ट की सिलाई कर देंगे। आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके अपने पैंट में बेल्ट को आसानी से अटैच कर सकते हैं और ये देखने पे बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आई रहती है। तो यहाँ पे मैंने इसके फ्रंट पार्ट वाले बेल्ट की भी सिलाई लगा के यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट के बेल्ट लग के कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें इलास्टिक भी पीछे साइड में अटैच हो चुका है और आगे साइड में हमारा ये बेल्ट अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको सीधा करके दिखा रहे हैं आपको। आप देखिए यहाँ पे हमने जो बेल्ट लगाया है उसकी फिनिशिंग कितने अच्छे तरीके से आई है और पीछे साइड में हमने जो इलास्टिक अटैच किया है वो भी कितना सुंदर लग रहा है देखने पे। तो आप इस तरीके से इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने पैंट में बेल्ट आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विज़िट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप और भी इस तरीके के अच्छे वीडियो देखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।